प्रभु श्री हरि विष्णु ने अपने श्री राम अवतार में अनेक दुष्ट राक्षसों का वध कर संसार को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ऐसे ही दो राक्षस थे खर और दूषण, जिनका वध प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। परंतु श्री राम के हाथों उनका वध होने का क्या कारण था? क्या है ये संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता और अपने अनुज श्री लक्ष्मण के साथ वनवास काल में तपोवन में पंचवटी की कुटिया में ठहरे थे, एक दिन श्री राम अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए ध्यान में मग्न थे। उसी समय लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा आकाश मार्ग में भ्रमण करती हुई तपोवन से गुजर रही थी कि तभी उसकी दृष्टि ध्यान में लीन भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान श्री राम का रूप अति सौंदर्य और तेजोमय था। उनके रूप और तेज को देखकर शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई और उनके मन में श्री राम से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। हाँ? ये युवक कितने सौंदर्यवान है। मैंने आज से पहले इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा। जी चाहता है कि इसी क्षण इससे विवाह कर इसकी अर्धांगिनी बन जाऊं। परंतु यदि मैं इस रूप में इनके समक्ष गई तो ये कदाचित मुझसे भयभीत होकर मेरे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा न दे। इनके लिए तो मुझे एक अत्यंत सुंदर और रूपवती स्त्री का वेश धारण करना होगा। इसके पश्चात शूर्पणखा ने एक सुंदर नारी का वेश धारण कर लिया, जो कि स्वर्ग की किसी अप्सरा के समान प्रतीत हो रही थी। वो उस रूप को धारण कर प्रभु श्री राम के समक्ष जाकर उपस्थित हुई। परंतु श्री राम तो अपने ध्यान में लीन थे, परंतु फिर भी शूर्पणखा श्री राम के ध्यान को भंग करने का प्रयास करने लगी। हे युवक, तुम्हारे इतने सुंदर रूप को देखकर तो मैं तुम पर मोहित हो गई। हे युवक, अपनी आंखें खोलो। शूर्पणखा अनेकों बार श्री राम का ध्यान भंग करने का प्रयास करती है, परंतु श्री राम अपने ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन शूर्पणखा के अनेकों प्रयासों के बाद श्री राम उसकी पुकार को सुनते हैं। हे युवक, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर तो मैं स्तब्ध रह गई हूँ। कृपया कर मुझे अपना परिचय दो। हे देवी, हम अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। कहिए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हो, तो फिर तुम इस वन में ये मुनियों के देश में क्यों निवास कर रहे हो? देवी, ये हमारा वनवास काल है, किंतु आप मुझे बताइए कि आप किसी खास प्रयोजन से मुझसे मिलने आई हैं और आपका परिचय क्या है? हे राम, मैं लंकापति महाराज रावण की बहन राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। कहिए, आप हमारे लिए क्या प्रस्ताव लेकर आई हैं देवी? मेरा हृदय तुम पर मोहित हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करने की इच्छुक हूँ। मैं तुम्हारे लिए मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। तुम अत्यंत सुंदर पुरुष हो। तुम्हारे लिए तो मुझ जैसी कोई रूपवान स्त्री ही योग्य हो सकती है। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं सदैव तुम्हें प्रसन्न रखूंगी। ये स्त्री कौन है? क्या ये तुम्हारी सेविका है? नहीं देवी, ये तो मेरी शक्ति, मेरी अर्धांगिनी सीता है। अच्छा, तो ये तुम्हारी अर्धांगिनी है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे विवाह कर लो। चाहो तो इसे भी साथ रख लेना, ये हमारे साथ हमारी दासी बनकर रह लेगी। मुझे क्षमा करें देवी, मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत लिया है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, वो भी इस तुच्छ स्त्री के लिए? हे देवी, आप मेरी भार्या के लिए ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं कदापि उनका अपमान सहन नहीं कर सकता। ये युवक कौन है जो तुम्हारी भांति ही इतना सुंदर है? ये हमारे अनुज लक्ष्मण हैं।
लक्ष्मण जी भी श्री राम की भांति ही अत्यधिक सुंदर थे। इसीलिए जब श्री राम ने शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वो विवाह का प्रस्ताव लिए लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई। हे युवक, तुम भी अपने भाई की भांति ही अत्यंत सुंदर हो। मैंने तुम्हारे भाई के समक्ष मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु उस तुच्छ स्त्री के लिए उसने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परंतु तुम मुझे समझदार प्रतीत होते हो, तुम मुझसे विवाह कर लो। हम सदैव प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कहो, तुम मुझसे विवाह करोगे ना? हे देवी, आप स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों आ चले? यदि आपने मुझसे विवाह किया तो सदैव मेरे भैया और भाभी की सेवा करनी होगी, इसलिए आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को भूल जाइए। तुम दोनों भाई इस स्त्री के लिए मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। इसे तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मैं इसी क्षण अपना आहार बना लूंगी। शूर्पणखा अपने असली रूप में आकर माता सीता पर प्रहार करने का प्रयास करती है। उसे देखकर श्री राम और लक्ष्मण जी उस पर अत्यंत क्रोधित होते हैं और माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी अपनी तलवार से शूर्पणखा के नाक को काट देते हैं। मेरी नाक, मेरी नाक! तुमने ये उचित नहीं किया। तुम में से अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मेरे भाई खर और दूषण तुम्हारा अंत कर देंगे। शूर्पणखा उसी अवस्था में अपने भाई खर और दूषण के महल में जा पहुंचती है। भैया, भैया, ये देखिए, उन दोनों भाइयों ने आपकी इस बहन के साथ कैसा अत्याचार किया। ये क्या? किसका इतना दुस्साहस जिसने खर की बहन को आघात करने का प्रयास किया? भैया, तपोवन में अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास काल में निवास कर रहे हैं। उन दोनों ने ही मुझ पर प्रहार किया। उनका इतना दुस्साहस? तुम व्याकुल ना हो बहन, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे इस घाव का बदला अवश्य उनसे लेगा। परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? भ्राताश्री, उन दोनों के साथ तपोवन में एक अत्यधिक सुंदर स्त्री भी थी। उसे देखते ही मुझे लगा कि लंकापति महाराज रावण के पास इस संसार का हर ऐश्वर्य है और वो स्त्री मानो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री प्रतीत हो रही थी। मैं तो भैया रावण के लिए उस स्त्री को चाहती थी, इसीलिए उन दोनों भाइयों ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। भैया, आप इसी क्षण उनसे मेरे इस अपमान का बदला लीजिए। तुम चिंता ना करो बहन। सैनिकों, जाओ और उन दोनों भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज खर से आज्ञा पाकर उनके सैनिक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से युद्ध करने जाते हैं, परंतु श्री राम अपने एक ही बाण से उसके सभी सैनिकों को यमलोक भेज देते हैं। जब खर को ये पता चलता है कि श्री राम के एक ही बाण से उसके सभी सैनिकों का अंत हो गया, तब वो स्वयं अपने भाई दूषण और सेना के साथ उनसे युद्ध करने पहुंच जाते हैं। भैया, आप अकेले इन सभी का सामना करेंगे? रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ भैया। नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं अपनी भाभी के साथ रहो। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को यहाँ ना पाकर वह राक्षसी सीता पर आक्रमण कर दे। तुम यहीं रुको, तुम तनिक भी युद्ध की चिंता मत करो। ठीक है भैया। लक्ष्मण को माता सीता के पास रुकने की आज्ञा देकर श्री राम खर और दूषण से युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो तुम हो वो जिसने हमारी बहन शूर्पणखा के साथ ऐसा व्यवहार किया है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि युद्ध करने आए हो तो बाण चला, हाथों से युद्ध नहीं किए जाते। श्री राम जैसे ही उन पर प्रहार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, उसी क्षण एक ऋषिवर श्री राम को आकर ये स्मरण कराते हैं
कि आप इन कपटी असुरों पर ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए मोहिनी अस्त्र का प्रयोग कीजिए। ऋषिवर की आज्ञा मानकर श्री राम उन पर मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। मोहिनी अस्त्र छोड़ते ही सभी सैनिकों को एक दूसरे में श्री राम दिखने लगते हैं और वो एक दूसरे पर ही प्रहार करने लगते हैं और आपस में ही लड़ मरते हैं। दूषण, इस मायावी ने हमारे सैनिकों पर मोहिनी अस्त्र का प्रयोग कर उन सब का अंत कर दिया। प्रहार करो इस पर, ये जीवित नहीं रहना चाहिए। इसके पश्चात श्री राम और खर दूषण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। खर और दूषण श्री राम पर अनेकों दिव्यास्त्रों से प्रहार करते हैं, परंतु श्री राम उनके हर अस्त्र की काट कर देते हैं। अनेकों अस्त्रों से प्रहार करने के बाद भी खर और दूषण श्री राम को युद्ध में पराजित नहीं कर पाते और वो दोनों श्री राम के समक्ष कमजोर पड़ने लगते हैं। तब श्री राम के प्रहार से खर और दूषण अपने रथ से सीधे धरा पर गिरते हैं और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार श्री राम के हाथों रावण के भाई खर और दूषण का अंत होता है। व्यक्ति का झूठ और लालच कभी कभी उसके समस्त कुल के पतन का कारण बनता है।